अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल और मैं आपको कुरान पाक का तर्जुमा बताऊंगी। जैसे कि हमने अलम शरीफ पढ़ी और अलम शरीफ में मैंने आपको बार बार रिपीट करने का मतलब यही होता है कि मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं कि अलम शरीफ में अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं और हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला अलम शरीफ में हमसे फरमाते हैं कि शुक्र अदा करो अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह ताला ने अलम शरीफ में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है कि किसका अदा करो, जो सारे जहान का मुनीब है, जिसने हमें हर चीज दी है, जिसके लिए अगर हम सारी लिखना भी शुरू करें ना जिसकी नियमतों का, तो भी उसकी नियमतें खत्म नहीं होंगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमसे फरमाते हैं कि मालिक, यानी कि मैं बहुत रहमान और रहीम हूँ। अब ये रहमान और रहीम का मतलब है, सिर्फ हमें ये नहीं आता कि हम मुसलमान ही पे अल्लाह रहमान भी और रहीम भी, बल्कि अल्लाह रहमान और रहीम काफिरों के लिए और मुनाफिकों के लिए, सारी दुनिया में जिसमें अल्लाह ताला ने पैदा किया, अल्लाह ताला उन सब के लिए रहमान और रहीम है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह ताला सबको बार बार इस बात से आगाह कर रहा है कि एक दिन है जो आएगा, यानी कयामत का दिन है, जो इसमें सबको खड़ा होना है और अपने अपने अमाल नामे का जो है वो हिसाब किताब देना है। फिर इसके बाद हम अल्लाह ताला से फरमाते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। फिर हम अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह हमें तुझ सीधी राह पे चलाना और हमें गुमराही वाले रास्ते से बचाना और वो वाला रास्ता दिखाना जिसपे तूने इनाम रखा। फिर इसके बाद सूरह बकरा शुरू हो जाती है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सबसे पहले ईमान वालों के बारे में बता रहे, ईमान वालों की निशानियां बता रहे हैं और उन्हें ये भी बता रहे हैं कि यही वो लोग हैं जो आखिरत पे यकीन लाने वाले हैं और फलाह पाने वाले हैं। फिर इसके बाद अल्लाह ताला मुनाफिक काफिर लोगों के बारे में बता रहे हैं और काफिर लोगों की भी निशानी अल्लाह ताला ने बता दी है कि चाहे आप इन्हें डराए या ना डराए, ये ईमान नहीं लेकर आएंगे। फिर इसके बाद अल्लाह ताला जो है मुनाफिकीन के बारे में बता रहा है और मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है कि ये मुसलमानों का सख्त, यानी कि ऐसे दुश्मन है जो छुपे हुए दुश्मन है, जो सामने नहीं आते, बस जाहिर तो ये जाहिर करते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन जब ये काफिरों के सरदारों के साथ बैठते हैं तो उनके साथ मिल जाते हैं, कुछ पैसों के लिए अपने ईमान से निकल जाते हैं। फिर इसके आगे अल्लाह ताला हमसे रिश्तों की बात कर रहा है, वो चीज़ों की बात कर रहा है जिससे अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम लोग दीन से तो अहद मान लेते हो, लेकिन दीन की चीज़ों को अहद बांधने के बाद पूरा नहीं करते। अब आप अल्लाह ताला हमसे क्या फरमाते हैं, हम आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला हमसे अब आगे कुरान पाक में क्या कह रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी खलक़ा लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अच्छा, अब अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि वही है जिसने तुम्हारे को पैदा किया और तुम्हारे लिए क्या बनाई, जमीन बनाई और जमीन में सब का सब। और फिर वो अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैंने 7 आसमान बनाया और 7 आसमान जो है ना, 7 आसमान मैंने 7 आसमान बना दिए जिसके दरमियान जो है 500 साल का एक मुसाफत, यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान का जो फासला है ना वो 500 साल तक का है। तो अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कि मैं ही जो हूँ हर किसी चीज पर कादिर हूँ। वल्लज़ी खलक़ा, वही है जिसने पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ि जमीन में जमीअन सबका सब, सुम्मा इस्तवा फिर उसने तवज्जो दी, इला समाई आसमान की तरफ, फसवाहुन्ना और दुरुस्त किया, सब समावातिन 7 आसमान, वहुवा बिकुल्लि शैइन कदीर। यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मैंने 7 आसमान बना दिए, तुम्हारे लिए जमीन में सबका सब बना दिया और मैंने तुम्ही को पैदा किया है। ये 7 आसमान बनाना कोई इतना आसान नहीं है। हम एक आसमान देखते हैं और उस आसमान में अल्लाह ताला ने कितने तरतीब से बादल और कितने तरतीब से सितारे और कितने तरतीब से चांद, हर चीज अपनी अपनी जगह से परफेक्ट है और इतनी खूबसूरत है कि अगर हम देखें ना, सोचें कि अगर कभी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं इसका बनाने वाला, वाकई में जिसने बनाई है ना, जिसने इस आसमान में नूरानियत डाली है ना, वो खुद कितना नूर कर, उसके अंदर खुद कितना नूर होगा। जब हम उसकी बनाई भी देखते हैं ना तख्लीक को, तो हम कहते हैं वाकई में या रब्बुल आलमीन तेरी तख्लीक ऐसी है, तेरी बनाई हुई चीजें ऐसी है कि जिसका कोई मुकाबला हम देखते हैं
अच्छा, अब यहाँ अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, यहाँ अल्लाह ताला अपनी मलाइका से यानी फरिश्तों से बात कर रहे हैं। अब जरा सुनिएगा गौर से कि फरिश्ते से बात भी कर रहे हैं और फरिश्ते भी अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं कि ये जब फरिश्तों ने ये सवाल किया था ना अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप जमीन पे कुछ चीज बनाएंगे और ऐसे एक खलीफा बनाएंगे जो खून भी बहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला अपने क्या कर रहे हैं, अपनी नूरानी मखलूक जो फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने काम दे दिया। अब अल्लाह ताला हर तकदीर का जो फैसला होता है ना फरिश्तों को दे देते हैं, और जब हम सब सो रहे होते हैं ना तो उसी वक्त आसमान पर ये आवाज लग जाती है कि आज ये चीजें इतनी महंगी होंगी, आज ये चीजें इतनी महंगी होंगी। हमें बाद में पता चलता है कि दुनिया में आज यानी कि आज का दिन इस तरीके से हुआ, इतनी महंगाई हो गई, इतनी चीज गिर गई, लेकिन पहले ये आसमान पे अल्लाह ताला बता देते हैं। फिर किसकी जान जानी है, किसका रिज़्क मुकम्मिल हो गया है, उसके लिए भी ये होता है कि आज इस शख्स का रिज़्क मुकम्मिल हो गया, हमें नहीं पता होता, लेकिन साल भर का फरिश्तों को पता होता है कि बस ये अपना आप रिज़्क चुन रहा है, इसका रिज़्क मुकम्मिल हो चुका है साल भर का, अब ये अपने रिज़्क को चुन रहा है। यानी कि जो इसने रिज़्क मुकम्मिल करना होता है ना, वो रिज़्क वो ले उठा रहा है। हमें किसी बात का इल्म नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, सारा इल्म रखने वाला जो है वो अलीम जो है ना वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह ने तो हमें क्या क्या है पैदा कर दिया है, और पैदा करने के बाद हमारे अंदर इतनी सलाहियतें पैदा कर दी हैं कि जब हम कोई काम करने लगते हैं तो अल्लाह ताला हमें वो सलाहियतों के लिए ना जोश पैदा कर देता है। कभी कभी हम उस चीज में हार जाते हैं और कभी कभी हम उस चीज में जीत जाते हैं और कामयाबी हासिल कर लेते हैं। हम एकदम से कोई भी इंसान ना कामयाबी हासिल नहीं करता, हमेशा चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, और फिर जिस वक्त वो ना उम्मीद हो जाता है ना उस वक्त वो कामयाब हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं अब हार गए, अब हार गए, और उसी वक्त हमें नहीं पता होता हम मंजिल के इतने करीब होते हैं। और जब हम बात औकात तो इतनी अचानक से हमें तकदीर जो है सरप्राइज कर देती है, और बात औकात हमसे इतनी ही अचानक से तकदीर ना चीज ले लेती है, हमें कुछ नहीं पता कल क्या होना है। हम बैठे हुए होते हैं और हमारी तकदीर का फैसला हो जाता है, और हमें ये भी नहीं पता होता कि कभी तो अच्छा फैसला हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सारी जिंदगी का कंट्रोल ना हमारे हाथ में, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें चलाने वाला जो है ना वो उसके हाथ में। हम अगर दो चार चीजें कर देते हैं सुबह से लेकर शाम तक में, हम ये कहते हैं हमें ये करना ये करना, बाज़ औक़ात हमारी रूटीन चेंज हो जाती है, बोलते कुछ है होता कुछ है, हमें ये नहीं पता होता कि इस वक्त में हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो ये सब चीजें ना अल्लाह रब्बुल इज्जत, हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया का कंट्रोल चला रहा है, ये सब चीजें हमारे करने से हो, लेकिन ये हमारी ना सबसे बेवकूफ़ों वाली बात है। जिसने हमें पैदा किया है ना सारा कंट्रोल उसके हाथ में, उसका उसने हमारी अंदर ना जो हम करते हैं उस हमारे हाथ का कंट्रोल, हमारे करने का कंट्रोल सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। और ये हमारा एक बेवकूफ़ों वाली बात है, एक भरम वाली बात कह लें, या ये कह लें कि ये सोचना है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक ही दम अल्लाह ताला हमें ऐसा झटका देते हैं, या तो बहुत खुशी वाली चीज़ हमारे दामन में डाल देते हैं, या फिर कुछ बहुत कीमती चीज़ हमारे दामन से ले लेते हैं, और फिर उस वक्त हमें ये एहसास होता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, एक हस्ती ऊपर मौजूद है जो सब कुछ निज़ाम चला रही है। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मलाइका से बातें कर रहे हैं, नूरी मखलूक से बातें कर रहे हैं, और नूरी मखलूक अल्लाह ताला से बात कर रही है। तो क्या बात कर रहे हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा। यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और जब कहा आपके रब ने मलाइका से इन्नी जाइलुन, मैं यानी कि मैं बनाने वाला हूँ, फिल अर्ज़ ज़मीन में खलीफा। यहाँ अल्लाह ताला क्या बात कर रहे हैं, खलीफा बनाने वाला हूँ, किससे कह रहे हैं ये बात? फरिश्तों से कह रहे हैं। तो फरिश्ते अब अल्लाह ताला से क्या बात कह रहे हैं? क़ालू अतजअलु अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। अब वो क्या कह रहे हैं यानी कि अतजअलु, तू बनाएगा इसमें, युफ़सिदु जो फसाद करेगा इसमें, व यस्फ़िकु दिमा जो खून बहाएगा, वनहनु और हम नुसब्बिहु तेरी तस्बीह करते हैं, बिहम्दिका तेरी यानी कि तारीफ करते हैं, वनुक़द्दिसु और तेरे लिए क्या करते हैं, तेरी पाकी बोलते हैं।
काला, अब अल्लाह ताला क्या बोल रहा है फरिश्तों से, काला इन्नी आलमु माला तालमून। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब क्या किया, अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को बुलाया और फरिश्तों से कहा कि मैं एक खलीफा बना रहा हूँ जमीन में। अब फरिश्तों ने, जब अल्लाह ताला ने ये बात बोली तो फरिश्तों ने भी ये बात बोली कि अल्लाह ताला, क्या आप ऐसा बड़े तमीज से बात करते हैं, जाहिर है मखलूक नूरानी मखलूक है, अल्लाह की हम सना तस्बीह करते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि फरिश्ते अगर कोई सवाल कर रहा है तो वो मतलब अल्लाह के काम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो अल्लाह से उनके तो सर भी झुके रहते हैं रुकू सुजूद में, और वो जब अल्लाह से बात कर रहे हैं ना तो अल्लाह ताला से ये बात करें कि या रब्बुल आलमीन, तो ऐसी मखलूक बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करेगी, खून बहाएगी। तो फिर अल्लाह ताला क्या बोलते हैं उनको कि जो बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और वाकई में ये बात एक हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो जानते हैं ना वो हम में से कोई भी नहीं जानता। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक में अपने महबूब के लिए पूरी दुनिया बनाई। पूरी दुनिया बनाने के बाद उसमें अच्छे बुरे लोग पैदा किए। अच्छे बुरे लोग पैदा करने के साथ-साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें एक ऐसी सलाहियतें पैदा की हैं, जो आज अगर हम देखें ना तो हम खुद भी हैरत करते हैं कि इंसान जो में अल्लाह ने इतनी समझ रखी कि वो आज आसमान पे प्लेन चला सकता है। अल्लाह ताला ने इतनी समझ रखी कि वो इंसान दूसरे इंसान की, यानी कि प्रैक्टिकल, यानी कि आप ये कहें कि एक इंसान को दूसरा इंसान डॉक्टर जो है वो कितनी, मतलब अल्लाह ताला ने इसके अंदर जानकारी रखी है कि वो कोई दूसरा नहीं कर सकता जो डॉक्टर कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही जो पायलट चला रहा है किस तरह से वो आसमान पे एक प्लेन चलाता है। तो सारी जो ये तमाम चीज़ें ना अल्लाह की बनाई हुई, अब हम देखें ना इंसानों में अल्लाह ताला ने इतनी वो रखी है समझ, इतनी अकल रखी है कि उस अकल को इस्तेमाल कर कर ना इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो जांचते और रिसर्च करते करते दुनिया का हर चीज़ में इंसान घुस गया, ज़मीन से लेकर आसमान में, और सारी दुनिया को उसने जांच पड़ताल कर ली। लेकिन एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने रख दी पर्दा, मौत के बाद का किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि इंसान ने अपने तजस्सुस की वजह से कब्र के अंदर तक में भी जानने की कोशिश की होता क्या है। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ने हिकमत दी है ना, सिर्फ वही लोगों को ये पता चलता है कि इस कब्र में से खुशबू आ रही है, या इस कब्र में से ऐसा होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबियात ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये जो इंतकाल कर जाते हैं तो वो हमारी बात सुन सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, वो हमसे ज़्यादा जो है ना आपकी बात सुन सकते हैं। यानी आपसे यानी कि वो ज़मीन के अंदर इस कदर उनकी जो सुनने की हिस्स होती है ना वो इतनी तेज़ होती है कि वो हमसे ज़्यादा यानी कि सुन सकते हैं। जब हम उन्हें कहते हैं ना जाकर कब्रिस्तान में उनसे बात करते हैं, सलाम करते हैं, तो वो उनकी हिस्स बहुत तेज़ हो जाती है मरने के बाद। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हमारा ये कहो कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है। जन्नत और दोज़ख तो हमें क़यामत के बाद मिलेंगे, लेकिन ये हिल्लीन और सिज्जीन बना दिए गए हैं, राह बना दिया गया है। जब किसी को अल्लाह ताला ने सज़ा देनी होती है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जगह बना दी। जब किसी को अल्लाह ताला ने जन्नत में भेजना होता है उसके लिए जगह बना दी। हमें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता है, और इस एक जगह से दूसरी जगह में जो हम मुंतकिल होते हैं ना, तो ये हमारे अमाल होते हैं कि हमें अच्छे फरिश्ते और बुरे फरिश्ते लेने आते हैं, ये हमारे अमाल पर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुम लोगों के साथ बुरा कर कर क्या करूँगा? मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करता। बुरा कौन करता है? तुम्हारे अमाल जैसे ऊपर आते हैं ना, वैसे ही तुम्हारे साथ बुरा होता है। हमारे साथ अगर कोई आज़माइश हुई है या कोई बुरा हादसा हुआ है, तो वो आज़माइश जो है ना हमारे इसलिए हम पर हुई है कि वो किसी बुरी अमाल की वजह से, कोई हमने बुरा काम किया होता है तो हमारा गुनाह झड़ जाता है। तो उसकी वजह से वो आज़माइश, और फिर उस आज़माइश के ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला उस अंधेरे के बाद जो रोशनी देते हैं ना,
वो इतनी बुलंद होती है कि हम उस अंधेरे को भूल जाते हैं जो पिछली हमारी आजमाइश होती है। तो हर अंधेरे के बाद रोशनी है। ये मत भूले कि अगर किसी ने आपके साथ जुल्म किया है ना, भूल जाए। सबसे अच्छा काम अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर भूल जाने का रखा है। और ये जो हम भूल जाते हैं ना, कोई भी चीज रख कर भूल जाते हैं, या किसी भी चीज को हम भूल गए और हमें याद नहीं आ रही होती उस वक्त, उसका भी हमें उसके बदले भी अल्लाह ताला ना हमें कोई इनामात देंगे, क्योंकि ये शैतान जो होता है ना, चीजों को भुला देता है। और ये जो अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में हमारे माजी को भूल जाने का सिस्टम रखा है ना, ये इतना अच्छा सिस्टम है कि अगर ये ना होता ना, तो हमारे जो प्यारे हमसे बिछड़ जाते हैं ना, तो हम उन्हें याद तो रखते हैं, वो सारी जिंदगी हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। हमारे माँ बाप हैं, या हमारा कोई बहन, या हमारे कोई भी अजीज व कारिब जो है वो दुनिया से चला जाता है, लेकिन ये होता है कि उसको एक ऐसा नहीं होता जैसे वैसे जिस दिन वो इंतकाल हुआ है उसका जैसे जख्म गहरा है, वैसे ही अगर हम 10 साल या 15 साल के बाद देखें तो वैसे जख्म नहीं, उसमें फर्क आता रहता है। अल्लाह ताला सब्र देता रहता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इंसान को समेट लेता है। ये अल्लाह के काम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जैसे हम बढ़ेंगे ना, वैसे ही वो हमें थामेगा। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे कदम अपने रब की तरफ कितने बढ़ते हैं, हम अपने रब को अपना आप कितना देते हैं। सारी दुनिया को हम से ताल्लुकात रख रहे हैं, लेकिन एक हस्ती, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं ना कि अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत है और हम इसीलिए नहीं, उससे हमारी ज़रूरत नहीं है। उसकी इबादत के लिए फरिश्ते, जिन्नात मौजूद हैं, और वो तो आज मुझसे ये दीन का काम ले रहा है, तो मेरी जगह कल किसी और से ले लेगा। उसको आपकी या मेरी किसी की ज़रूरत नहीं। वो किसी भी इंसान से उससे जो काम लेना होता है ना, वो काम लेता है। वो पहले उस काम के लिए ना उसको बनाता है, उसे उसे तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसे मजबूत करता है, फिर किसी के साथ। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अर्ज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाला अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। अच्छा, यहाँ अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलमात सिखा दिए और फिर पेश किया अल्लाह ताला ने किसके? मलाइका के सामने। फिर अल्लाह ताला मलाइका को कह रहे हैं, अब तुम बताओ कि अगर तुम सादिकीन हो। देखिए कौन सी मलाइका? जो नूरी मलाइका, जिसने कभी गुनाह नहीं किया। लेकिन क्योंकि अगर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने कोई चीज बनाई है, तो जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलमात सिखा दिए, और उसको सिखाने के बाद फरिश्तों के सामने पेश भी किया कि अब तुम बताओ कि तुम क्या जानते हो। तो फिर अब फरिश्ते आगे बताएंगे, वो मैं नेक्स्ट उसमें कल जो मैं आयत पढ़ूंगी, इसमें फरिश्ते फिर ये बात बोलेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो आप जानते हैं वो हम नहीं जानते। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बात बोली गई है? वअल्लमा, यानी कि और तुम इल्म दिया किसको? आदम। आदम को किसके दिए? नाम बता दिए, कुल्लहा, सबके सब। सुम्मा, फिर अरफाहुम, पेश किया, अलल मलाइकती, यानी मलाइका की तरफ। फकाला, फिर कहा, अम्बियूनी, खबर दो, बे अस्माई, नाम बताओ, हाउलाई, सबके, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। मलाइका को कहा जा रहा है अगर तुम सच्चे हो तो नाम बताओ। तो जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, और बनाने के बाद हव्वा अलैहिस्सलाम को भी बनाया, हव्वा अलैहिस्सलाम को भी उनकी पसली से पैदा किया, तो जन्नत में आप बड़े आराम से रह रहे थे। जब रह रहे थे तो शैतान, क्योंकि पहले ही हमारी कमजोरियों को देख चुका था, जब हमारा पुतला रखा हुआ था और दिल के अंदर वो थूक कर आ गया था, तो वो हमारी कमजोरियों को जानता था। और ये सब कुछ पहले अल्लाह ताला ने लिख दिया था। ऐसा नहीं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नाउजुबिल्लाह कोई इस तरह का कोई गलती हुई कि उन्होंने ये कुछ किया। तो ये सब अल्लाह ताला ने लिख दिया था, क्योंकि ये अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमें कुछ नहीं पता। फिर आदम अलैहिस्सलाम को फिर इस तरीके से शजर जो था, एक शजर के पास जाने के लिए अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, कहा जहाँ से खाना चाहे आप खाएं, लेकिन इस शजर यानी इस दरख्त के पास मत जाइएगा। लेकिन क्योंकि शैतान ने हमारी कमजोरियों को जानता था, और वो आज भी जानता है, और आज भी हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत हुआ है, वो डटा हुआ है अपने तकब्बुर में, वो डटा हुआ है अपने इस बात पर कि मैं
कि मैं जाने नहीं दूंगा इंसानों को। इस इंसान की वजह से मेरी जो है इबादत का वो हुआ है, मैं जहन्नुम में जाऊंगा, तो जितने लोगों को मैं समेट कर लेकर जा सकूं मैं उतने लोगों को समेट कर लेकर जाऊं। वो अपने काम पे डटा हुआ है, वो अपने काम पे मुसलसल लगा हुआ है। उसने अपनी औलादों को सबको घर तुड़वाने पे, शादी तुड़वाने पर, और क्या कहते हैं इंसानों से, औरतों से कपड़े उतरवाने पर, हर चीज टोटली ए टू जेड वो हर चीज में लगा हुआ है, वो अपने काम में पक्का हुआ है। आप लोग उसको नहीं हिला पा रहे। अब ये आपका काम है कि आप उसकी ईंट से ईंट हिला दें। अब वो ईंट से ईंट तब हिलेगी जब आप नमाज पढ़ेंगे और उसको अपना गुलाम बना देंगे। ये तो आपके ऊपर है कि आप नमाज को किसी हालत में किसी तौर पे नहीं छोड़ें, क्योंकि वो कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाता है क्योंकि उसे कहा गया था सिजदा करो। उसे क्या कहा गया था? सिजदा करो। और जब वो ये देखता है ना कि मेरे को कहा गया था सिजदा करो, जबकि मैं सब कुछ जानता था, मैंने आसमान देख लिए थे, मैंने अल्लाह की एक जो नूरानियत थी, जो क्या कहते हैं अल्लाह के नूरी मखलूक को देख लिया था, अल्लाह के सात आसमान देख लिए थे मैंने। खैर अल्लाह ताला को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो है अल्लाह की हर चीज, जैसे सातों आसमान है, फरिश्ते हैं, जन्नत का दरवाजा है, अल्लाह की सारी बनाई हुई जो चीजें हैं, वो जमीन है, खुद शैतान जाता था और पकड़ के लाता था, ये सब मैंने देख लिया था। और उसके बावजूद मैंने सिजदा नहीं किया तकब्बुर में। और ये तख्लीक बनाई भी अल्लाह की, जिसने अल्लाह को नहीं देखा, जिसने जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं जानता, जिसने आप सल्लम को नहीं देखा, जो कुरान पाक की बातें सुनता है, जिसमें अल्लाह की रूहानियत है, उसको पढ़ता है, सुनता है, रोता है। आपको पता है, मैं हूँ या आप हो, जो भी कुरान पाक पढ़ता है तो एक रूहानियत जैसे हमारे अंदर उतरती है, तो वो जंग जो दिल के अंदर होता है वो हटता जाता है, और अल्लाह की नूरानियत जैसे जैसे हमारे अंदर आती रहती है और हम अल्लाह के लफ्जों को पढ़ते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे बातें कर रहा है, और हम अपने दुख को या कोई कहें अपनी तकलीफ को किस तरीके से अल्लाह ताला से बयान करते रहते हैं। चाहे हम नमाज में करें, चाहे हम कुरान में करें, लेकिन हर इंसान जो है वो अल्लाह ताला से बात करता है, अपने दुख को शेयर करता है, अपनी खुशी को शेयर करता है। तो वो पता है क्या करता है, फिर वो अपने सर को पीटने लगता है, वो रोता हुआ चला जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु शैतान को देख सकते थे। और मैं कहती हूँ आज भी अगर इंसान में सच्चाई और ईमानदारी और उसकी नियत साफ है और वो अमल सालेह है, तो वो शैतान की कुछ चीजों को देख सकता है, कुछ चीजों को। ये इसे कहते हैं हिकमत। आज भी दुनिया के ऐसे लोगों में हिकमत मौजूद है जो कहते हैं ना, खबर की खुशबू को पहचान लेते हैं। तो वो ऐसी हिकमत अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को देते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ पता है शैतान बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। वो लोग भी शैतान के झांसे में आ जाते हैं, लेकिन फिर वो अल्लाह से तौबा भी कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ऐसी हस्ती है जिसके हाथ में, जिसके पास जाकर हम अगर हाथ फैलाएंगे ना तो वो हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तो दुनिया का कोई भी इंसान है, देखिए गलती हर इंसान से होती है, ऐसा नहीं है कि गलती किसी इंसान से नहीं हुई या कोई गलती का पुतला नहीं है या कुछ। गलती तो अल्लाह रब्बुल हर इंसान से होती है, वरना हम फरिश्ते होते हैं। हम इंसान ही इसलिए हैं क्योंकि हमसे गलती होती है, लेकिन एक गलती को बार बार दोहराना और अपने अहद से हट जाना, ये तो गुनाह हो गया। अब आप अपने अहद से हट रहे हो, आप अपनी शरीयत से हट रहे हो, ये गुनाह में शामिल है, ये गलती में शामिल है। गलती की माफी है, गुनाह